जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी की इंतज़ार सिर्फ एक ही चीज़ पे रुकी हुई है कि आखिर हमारा मेडिकल कब होगा, मेडिकल का डेट कब आएगा, कब हम मेडिकल देने जाएंगे और कब फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन होगा, कब हम ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसे लेटर दिखाने जा रहे हैं, ऐसे लेटर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपका मेडिकल कब होगा और कब आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो लगभग ये नोटिस वायरल चल रहा है और ये लेटर भी है, क्योंकि ये एक ही जिला की नहीं है, लगभग सभी जिलों की तैयारी ऐसे ही चल रही है। तो इस लेटर के बारे में हम बात करें तो ये जो लेटर वायरल हो रहा है या ये जो लेटर ट्रेनिंग में चल रहा है, इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जेटीसी परीक्षण 1 जून 2025 से प्रारंभ है। मतलब जो जेटीसी, जो आधारभूत प्रशिक्षण आपका जो जेटीसी 1 महीने का होने वाला है, उसका डेट निर्धारित हो गया है कि आपका 1 जून से लेकर के 30 जून तक आपका जेटीसी शुरू होने वाला है। तो इस लेटर में जब ये चीजें पहले से बता दिया गया है, साथियों, लेटर के माध्यम से आपने देख लिया कि आपका जो जेटीसी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वो 1 जून से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब बीच में मई और अप्रैल का महीना बच रहा है, जिसे 2 महीने के अंदर अंदर आपका सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका जो थानावार वेरिफिकेशन होगा, थाना वाइज एक स्टूडेंट का, वो सब भी चीज़ें टाइम लगती है। तो इसीलिए जहाँ तक है संभवतः अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो आपका मेडिकल होने वाला है वो अप्रैल में हो सकता है, मेडिकल हो सकता है। पूर्ण रूप से संभावना है कि आपका जो मेडिकल है वो अप्रैल के महीने में हो सकता है, क्योंकि अभी आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका चरित्र प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन आपको पूर्ण रूप से वेरीफाई करना है, थानावार वेरीफाई करना है, मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर करनी है। तो समय बहुत कम है, बहुत जल्दी आपका मेडिकल होने वाला है। तो इस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है। कार्यालय पुलिस आयुक्त मुख्यालय कमिश्नरेट आगरा, सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार। तो मतलब सभी जिला अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सभी जिलों में जिलावार तैयारी हो रही है कि जेटीसी के लिए पुलिस लाइन के जो ग्राउंड हैं उसमें तैयारी कराई जा रही है, और जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल का जो सिस्टम होता है सारा चीज़ तैयारी कराई जा रही है। तो इसमें भी दिया गया है कि 25 के पालन में कमिश्नरेट आगरा के जेटीसी प्रशिक्षण हेतु आवंटित 2000 रिक्रूट आरक्षियों के 1 माह का जेटीसी परीक्षण संभावित है 1 जून 2025 से 30 जून 2025 तक कराए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए आपके थाना क्षेत्र में स्थित गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ की तैयारी के लिए बताया गया है कि लगभग 2000 जेटीसी। अब आप सोच सकते हैं कि 2000 जेटीसी के लिए आ रहे हैं, तो जो 2000 जेटीसी के लिए आ रहे हैं तो ये अलग अलग जनपदों में आरटीसी ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। तो उस चीज़ की तैयारी ही की जा रही है, क्योंकि पहले से ही सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो 60,244 की ट्रेनिंग होने वाली है वो एक साथ होगी। अब आप सोच सकते हैं कि 75 पुलिस लाइन है, अब 75 पुलिस लाइन है, अब 60,244 बच्चों का ट्रेनिंग होनी है, एक साथ ट्रेनिंग होनी है। इसीलिए आपके सेंटर जो है पीएससी वाहिनियों को भी बनाया गया है, पुलिस लाइन के सभी पुलिस लाइन के बनाया गया है, और जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो सेंटर होते हैं, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, आरपीएफ का हो गया, जो अपने यहाँ के हैं लगभग वहाँ पे। और ये भी संभवता है कि अगर यहाँ पे भी कंप्लीट ही नहीं होती है तो बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। वैसे शेड्यूल भी आउट हो चुका है कि किस जगह किसकी ट्रेनिंग होने वाली है, किस सेंटर पे कितने बच्चे। साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि स्कूल कॉलेज में 500 रिक्रूटों का 1 माह का जेटीसी प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है, तथा उपरोक्त स्कूल कॉलेजों से समन्वय स्थापित कर एवं स्वयं भौतिक निरीक्षण करते हुए अवगत कराना है कि 500 रिक्रूटों के रुकने में मेस, टॉयलेट, ग्राउंड, भवन, विद्युत व अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को संबंध जानकारी के स्थापना में कितने आरक्षियों का रोक का प्रशिक्षण कराया जा सकता है। तो ये पूरा सारा डिटेल्स इसमें दिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जब एक जैसे जितने भी पुलिस लाइन है या फिर ट्रेनिंग सेंटर है, तो अधिकतम जितने भी अभी तक की भर्ती कराई गई है, आपने सभी लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा अधिक भर्ती इस बार है। तो अभी तक की जितनी भर्तियां हुई हैं पूरा 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में ट्रेनिंग कराई गई है। उसमें भी सिविल पुलिस पीएससी की अलग अलग चीज़ें थी, उसमें अलग ट्रेनिंग कराई गई है। और ये जो 60,244 का होने वाला है ये पूरा सिविल पुलिस का है, और सिविल पुलिस का ट्रेनिंग भी एक ही साथ होना है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए इसके लिए। तो इसलिए आप लोग घबराए नहीं कि मेडिकल के लिए कब होगा, कैसे होगा।
जब पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगी तो सारी सिस्टमेटिक ढंग जैसे अभी होता आ रहा है वैसे ही होता रहेगा। तो ये ऐसी एक ही जिले की नहीं, लगभग सभी जिलों की ऐसी तैयारी की जा रही है। जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी ट्रेनिंग के लिए शेड्यूल आपके सामने दे दिया गया है, वैसे ही आपकी मेडिकल की डेट भी आ जाएगी। जैसे आपका ये जेटीसी ख़त्म होगा वैसे ही आपकी आरटीसी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जेटीसी करके वापस आ जाएंगे फिर आरटीसी करने जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जिस जनपद में आप जेटीसी करेंगे, जैसे आपका 30 जून का जेटीसी ख़त्म हो जा रहा है, दूसरी जनपद के लिए आप तुरंत भेज दिए जाएंगे आरटीसी करने के लिए। 9 महीने की ट्रेनिंग है। तो इसीलिए बार बार ये चीज़ें कहा जा रहा है कि जहाँ भी हैं आप सेफ्टी से रहिए, अपने घर परिवार के साथ जितना हो सके अपना टाइम बिताइए, क्योंकि इसके बाद जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो गिनी चुनी छुट्टियाँ है, फिर उस छुट्टी के दौरान आप आएंगे अपना काम करके भागे दौड़े में फिर चले जाएंगे, तो फिर बहुत कम समय मिलेगा अपने परिवार के साथ रहने में। तो जो भी टाइम है अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, कहीं ज़्यादा आवागमन मत करिए, सेफ्टी से रहिए, क्योंकि जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता आपका स्वस्थ रहना और फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ तक इतनी मेहनत करके पहुँचे हैं तो आगे भी आप जाइए, यही हम लोगों की उम्मीदें है कि आप जैसे इतनी लगन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं आगे भी जाइए। तो यही सब चीज़ें कहना है कि जो आपका जेटीसी का शेड्यूल आउट हो चुका है ऐसे आपका आरटीसी की शेड्यूल हो जाएगी, ऐसे आपका मेडिकल भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम आप लोग आपको देते रहेंगे, बस आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।